नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। यूथ कंपटीशन बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा चल रहा था रेलगाड़ी में लगभग हम लोग 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। 91 से हम शुरू करते हैं। सारी क्लासें आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। आप क्रम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, बाकी और भी चैप्टर हम कराए हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी रेलगाड़ी के लगभग 90 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। तो भाई अब इसके पहले वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा और जो कंटिन्यू पढ़ रहा है वो क्वेश्चन लगाइए। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91, वीडियो रोक के बनाइए, देखिए क्या आंसर आता है आपका। बाकी इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ बोला है एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ऐसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं लगभग, है ना। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है 91। इसको देखिएगा, इसने बोला है कि ट्रेन जो है ना वो प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 5 सेकंड में पार करती है। आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो प्लेटफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है कि यानी प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा है और आदमी के पास से गुजरती है तो उसे 5 सेकंड में पार कर देती है। यानी मैं बोलूंगा कि जब रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो कितना समय लेती है, 5 सेकंड। ऐसा सवाल में बोला है। और जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 25 सेकंड लेती है। क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। कितना दे रखा है? 300 मीटर। यानी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में दोस्तों? 25 सेकंड में पार करती है। ये लीजिए, तो यहां से सबसे पहले मैं आपके सामने चाल निकालूंगा, है ना, हमारे शॉर्ट तरीके से। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ई दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है? 300। और मेरे भाई ई दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। सहमत है? डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अगर यहां से आप काटेंगे ना तो 0 से 0 और 2 से ये कटेगा कितनी बार? 15 बार। यानी जो उसकी चाल आएगी रेलगाड़ी की वो आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा? 15 मीटर पर सेकेंड। यहां आपसे या तो रेलगाड़ी की चाल पूछता है या उसकी लंबाई पूछता है। अभी हमसे बोला है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ये जो चाल आई है ना, इस चाल का गुणा आप कर दीजिए छोटके वाले समय से। छोटका समय कितना है? 5 सेकेंड। तो यहाँ 5 का गुणा कर देंगे। हम दूरी निकालना है तो दूरी कैसे निकालेंगे? चाल गुणा समय करके। तो चाल में समय का गुणा कर दिया। ये मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, तो गुणा कर देंगे। 15 पंजे 75, यानी 75 मीटर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये लीजिए। और अगर आप पीछे की क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा हम छोटके वाले में गुणा क्यों किए। ठीक है, एक्चुअल में गुणा तो हम यहाँ भी कर सकते थे। 15 में 25 का गुणा करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट आपको उसमें से 300 को घटाना पड़ेगा जो भी आपके पास दूरी आएगी। क्योंकि अगर वह 25 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 15 का अगर आप 25 में गुणा करेंगे तो संयुक्त लंबाई आएगी। उसके अंदर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी शामिल होगी और रेलगाड़ी की लंबाई भी शामिल होगी। यदि आप 300 घटा देंगे तो आपका आंसर 75 आ जाएगा। और आप डायरेक्ट यही गुणा कर रहे हैं तो 15 पंजे 75, डायरेक्ट हम 75 लगा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िएगा। ये देखिए, एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में खंबे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। मेरे हिसाब से अब आप लंबाई बता सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ही हुआ है। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन आपके लिए RW रफ वर्क। जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा और इसको अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्या ये भी वैसा ही सवाल है कि अलग है? पढ़ के चेक करिए। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना समय लेगी? यहाँ पे फिर से मामला समझना बाबू, घबराना मत। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में क्या रहता है कि जब वहां आदमी को पार करती है ना तो खुद की लंबाई को पार करती है। ध्यान रखना, आदमी को पार करे या खंबे को पार करे, आदमी और खंबे की लंबाई 0 यानी नगण्य रहेगी।
अब मैटर क्या है कि आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो लड़का सोचता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी, उस लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जोड़ता हूं। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मानेंगे या हमें दे रखी होगी, लेकिन उसने बोला है प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है, यानी यहाँ हाईलाइट किसको किया गया है? आदमी को। तो सवाल में जब आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो प्लेटफॉर्म ही जीरो हो जाएगा, समझो। तो हम यहाँ पे आसानी से सवाल कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय लगा के, चाल बराबर दूरी बटा समय लगा के डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों? तो 54 है सर। 54 को मैं छोटा बनाऊंगा 5/18 का गुणा करके। इसके साथ मेरे भाई ये बताइए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना दे रखी है? 180 मीटर। रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो हम कितना जोड़ेंगे? 0। ये लिखने की कोनो आवश्यकता नहीं है तो हटा देते हैं। और मेरे भाई समय पूछा है तो समय की जगह टी आ जाएगा, मैटर खत्म। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय काट देते हैं, तो 18 तिया हो जाएगा 54, और यहां हम इसको 5 से काटे तो 5 तिया 15, और ये कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, 5 छंग 30। ठीक है, और यदि हम इसको 3 से काटें तो 3 से कटेगा ये 12 बार, यानी जो समय आएगा ना मेरे भाई वो 12 सेकेंड आएगा। कितना सेकेंड आएगा? 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड में उसे वह पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 94 ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। पढ़िए सवाल को और बनाइए, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखते हैं 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो समान दिशा में दो रेलगाड़ी समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? समय बताइए। एक्चुअल में समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा सवाल, लेकिन गुड्डू इसको समझना कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो रेलगाड़ी हो गई है ना, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर और एक रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर, ये दे रखा है। दोनों समान दिशा में जा रही है, जाने दीजिए, एक ही दिशा में जा रही है। एक की चाल हो गई क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 100 किलोमीटर, और इसकी चाल हो गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 120 किलोमीटर। अब यहाँ पे केस क्या है वो सुनिए। इसने बोला पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में समय कितना लगेगा। चलिए सबको हटा दीजिए, हम तो एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता होगा कि एक ही दिशा में चालें घटती है, एक ही दिशा में चालें घटती है, पहली क्लास जाके देखिएगा, मैंने सब बताया है। तो समान दिशा है तो चालें घटेगी, तो मेरे भाई चाल कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 में गुणा कर देंगे 5/18 का। ये हम क्यों करते हैं, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि देखो दूरी मीटर में दे रखी है तो चाल को मीटर पर सेकेंड में बनाना पड़ेगा। और आपको एक और चीज पता होगी कि रेलगाड़ी की लंबाइयां सदैव जुड़ती है, रेलगाड़ी की लंबाइयां सदैव जुड़ती हो, चाहे वो विपरीत हो या एक ही दिशा में हो। तो बताइए 300 और 200 कितना होगा? 500, और ये 500 हम जोड़ दिए और नीचे कितना आ जाएगा? तो समय टी, कितना आ जाएगा? टी समय आ जाएगा। अब ये आपको पता चल चुका है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको मैं काटता हूं दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मुझे लिख रहा है 20 पंजे 100, 100 से मैं ये 2 जीरो हटा देता हूं, है ना। 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो खत्म। और ये बताइए 18 पंजे कितना होगा? 90। तो ये पता है हमारा कितना आ जाएगा? 90। और ये 90 काई में आएगा तो क्या कहेंगे? सेकेंड में। सहमत हैं? 90 इकाई में आएगा तो सेकेंड में आएगा। अब मीटर को समझिए, यहाँ पे 90 सेकेंड को क्या कहेंगे बता सकते हैं? 90 सेकेंड को कहेंगे 1.5 मिनट, 1.5 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 90 सेकेंड है, सेकेंड को बड़ा बनाना है यानी मुझे मिनट बनाना है। मिनट बनाने के लिए मैं 60 का भागा दूंगा, इसको मैं काट देता हूं 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, 3/2 यानी कि 1.5 मिनट हमारा आंसर होगा।
ठीक है मित्र, क्वेश्चन नंबर 95। एक से एक सवाल है, कोई इतना बड़का है तो कोई छोटा है। देखिए इसको आराम से पढ़िए और देखिए बना के क्या हो रहा है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। ठीक है, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक का सवाल तो एक सेपरेट अलग ही बन जाता है ना। देखो यहां तक, पहले इसको इतना पढ़ो आप लोग आराम से, है ना, इसको, ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कहना क्या जा रहा है। इसने बोला है 70 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी पी है जो समांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। कोई बात नहीं, आगे की कहानी क्या है सर वो बताइए। तो आगे हमको बोला है कि रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में, सम्मुख मतलब सामने से 54 किलोमीटर प्रति 74 दिया है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि जो रेलगाड़ी पार कर रही है 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, वही रेलगाड़ी यदि इसके सामने से गुजरे तो इसे पार करने में कितना समय लेगी, ले देके ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये हम गोल का बना है इससे पता करते हैं कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। सुनना, जैसे कि ये रेलगाड़ी निकली, समझना डायग्राम से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है, इसकी चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात कहूं, मैं कहूं इसकी लंबाई कितनी है तो 170 मीटर। इसका नाम क्या दें तो क्यू दे देते हैं, इसका नाम क्या है तो पी दे देते हैं। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। इसकी लंबाई है 170 मीटर। इसकी लंबाई मुझे नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स मीटर। सहमत है, एक्स मीटर ऐसा बोल सकते हैं। इसकी लंबाई हम बोलेंगे एक्स मीटर। कितने समय लगा पार करने में, 1.5 मिनट। तो सबसे पहले हम यह फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सबसे पहले ये बताइए चालें घटेगी कि जुड़ेगी, तो एक ही दिशा में चालें घटेगी। तो अगर हम यहाँ घटाएं तो यहाँ मेरे भाई 4 बच रहा है और 6 में से 5 गए तो यहाँ 1 बचेगा, 14। इस 14 को मैं 5/18 का गुणा करूंगा जिससे ये छोटा हो जाएगा। समझ आ रही बात, ये छोटा हो जाएगा। आगे बात करते हैं लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है तो x में हम 170 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 170। और इसी के साथ मेरे भाई कितना समय लगता है पार करने में, तो 1.5 मिनट। अच्छा ये देखो, ये बना है मीटर पर सेकेंड और ये इकाई में है मीटर में, तो मीटर के साथ ना तो मिनट रहेगा ना घंटे, सेकंड लिखना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में हो जाएंगे 90। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको जमाया है। चलिए हम पहली रेलगाड़ी की लंबाई लेके आते हैं। तो किससे काटे दोस्तों, हमें दिख रहा है कि यहाँ काट सकते हैं 18 पंजे 90, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25, यानी 14 में किसका गुणा कर देते हैं तो 25 का। यहाँ देखें तो 14 पंजे 70, 70 की 0 हासिल हो जाएगा 7 और 14 दूना 28, 28, 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, कितना हो रहा है 350, 350 हो रहा है। और बराबर में क्या चल रहा है तो x प्लस के 170। यदि इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो जो x का मान आएगा वो हमारा होगा p रेलगाड़ी की लंबाई, p रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोस्तों यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ 18 बचेगा। कितना बचेगा 18, यानी 180 मीटर। जो रेलगाड़ी P है इसकी लंबाई हमें पता चल गई 180 मीटर। सहमत है, 180 मीटर। अब सवाल में और घुमा के बात कही, उसने बोला रेलगाड़ी P को सम्मुख दिशा से 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी R को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई थोड़ा सा डायरेक्ट बनाएंगे। आप ये बताइए इस रेलगाड़ी की चाल जो है वो 70 है, ठीक है, और मेरे भाई इस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 74, यानी 74। ये दोनों को जोड़े तो 144 आएगा। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई, तो मैं लिखता हूं 144, ये चाल हो गई। इसको छोटा करता हूं 5/18 का गुणा करके, और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी।
रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ेगी तो इसकी लंबाई जो हमें प्राप्त हुई वो है 180 और इसकी लंबाई हमें दे रखी है 220। कितना दे रखी है? 220। यदि ई दोनों को आप जोड़ दो तो हमें लग रहा है 400 मिलेगा। कितना मिलेगा? 400। अच्छा, चाले क्यों जोड़ी पता है? क्योंकि सम्मुख यानी सामने से आ रही है आर नाम की रेलगाड़ी, तो ये लंबाई भी जुड़ जाएगी 400 और के समय में पार करेगी तो हम बोल देते हैं टी समय में। कितना समय में? तो टी समय में। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, कार्यक्रम खत्म। इसको काट दीजिए दोस्तों। तो हमको लग रहा है 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 9 छंग 54। अगर इसको और काटे मेरे भाई तो 2 से काट सकते हैं, 2 से कितनी बार? 8 बार। और यहाँ पे देखिए 8 से काटते हैं, 8 से कटेगा 8 पंजे 40 और मुझे लग रहा है 5 से 10 बार डायरेक्ट हम उड़ा सकते हैं। 5 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, यानी 10 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। 10 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफी बड़ा सवाल था लेकिन अगर पढ़ पढ़ के बनाएंगे तो हो जाएगा। यही सवाल को अगर देखें तो अलग अलग 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन ठीक है 10 सेकेंड हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ग्रुप डी 2022। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नाम है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 यानी कि 2:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से चेन्नई की ओर रवाना होती है, जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 4:30 बजे उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से दिल्ली से चेन्नई की ओर रवाना होती है, यानी दोनों की दिशा एक ही है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी? देखो, ये रेलगाड़ी वाले सवाल जो है ना, जैसे चाल दूरी में पुलिस और चोर वाले सवाल होते हैं, वैसे रेलगाड़ी में ये समय वाले सवाल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 से इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा वही क्वेश्चन है, हम ऑप्शन को अभी हटा देते हैं। ठीक है, सवाल समझना यहाँ पे अच्छे से। देखो दोस्तों, क्या हो रहा है, यहाँ लिखते हैं दिल्ली और यहाँ पे है चेन्नई। चलते हैं दिल्ली से चेन्नई। पहली रेलगाड़ी यहां से निकली, दोस्तों समझना, पहली रेलगाड़ी निकली 2:30 बजे। कितनी बजे निकली? 2:30 बजे। और यहाँ पे वो निकली 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और वहीं से एक दूसरी रेलगाड़ी निकली कितनी बजे? 4 बजे कि 4:30 बजे। 16:30 का मतलब होता है 4:30 बजे। ये निकली 4:30 बजे और दोस्तों इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत सुंदर। ठीक है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेगी ये क्वेश्चन है। यानी कि देखो दोस्तों क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। ये देखो, दिल्ली से चेन्नई बड़ा ही लंबा सफर है। अब देखो क्या रहेगा कि दिल्ली से एक मोमेंट ऐसा आएगा, जैसे यहाँ पे आने के बाद ये रेलगाड़ी भी यहाँ आ चुकी होगी, ये वाली भी आ चुकी होगी, तो दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेगी ये क्वेश्चन है। दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेगी ये क्वेश्चन है ना, तो वो एक जगह मिलेगी दोनों। अब यहाँ पे मैटर सुनना, हम डिस्टेंस निकालते हैं। ऐसे ही चोर पुलिस में सवाल आता है कि 2:30 बजे चोरी हुई, पुलिस को पता चला 4:30 बजे, पुलिस ने चोर का पीछा करना शुरू किया। बताइए चोर पुलिस को कितने समय में पकड़ लेगा, कितनी दूरी पे पकड़ेगा? सेम उसी प्रकार से सवाल है। अब यहाँ पे समझिए, इसी रेलगाड़ी में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि रेलगाड़ी दोनों समान दिशा में जा रही है और समान दिशा में चालें घटती है। चालें घटती है तो चालें हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, बोलिए सहमत है आप लोग? और यहां मैं पता करता हूं दूरी, दूरी क्योंकि दूरी बिना तो सब कुछ है अधूरी। क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये गाड़ी निकली पहली 2:30 बजे, ये निकली 4:30 बजे। तो बताइए जब ये 2:30 बजे निकली और ये 4:30 बजे निकली, कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है? 2 घंटे का। 2:30 से 3:30 और 3:30 से 4:30, 4:30 यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये 1 घंटे में 75 चलती है तो भाई 2 घंटे में कितना चलेगी? 150 किलोमीटर। ऐसा हम डायरेक्ट देख सकते हैं। 1 घंटे में 75 चलती है तो 2 घंटे में
कितना चलेगी, 150 किलोमीटर। मतलब कि जब तक इस रेलगाड़ी ने निकलना शुरू किया था ना, तब तक ये वाली रेलगाड़ी 150 किलोमीटर जा चुकी थी, 150 किलोमीटर जा चुकी थी। अब जब ये रेलगाड़ी निकलेगी तभी ना तो उससे मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी दूरी पे मिलेगी, ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी बजे मिलेगी, ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने समय बाद मिलेगी। तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस रेलगाड़ी और इस रेलगाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस हो चुका है ना, वो हो चुका है 150 किलोमीटर का। और इस 150 किलोमीटर का सफर किस चाल से तय होगा, तो 15 की चाल से। क्यों? क्योंकि ये चल रही है तो ये भी तो चल रही है। तो हम निकालते हैं समय, दूरी तो अपने आप दौड़ी चली आएगी। हम निकालते हैं समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हो जाएगी 150 किलोमीटर, और मेरे भाई ये जो समय है, ये सॉरी चाल है, ये कितनी है, 15। तो भागा दे देंगे। यदि 15 से मैं इसको भागा देता हूं तो आएगा 10 घंटे। कितना घंटे? 10 घंटे। यानी वो 10 घंटे बाद आपस में मिलेगी। दोनों रेलगाड़ी के ड्राइवर मिलेंगे के घंटे में, 10 घंटे में। अब यहाँ पे हमसे समय नहीं पूछा, वरना हम 4.5 में इसको जोड़ते, आंसर बताते। हमसे ये पूछा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेगी। हम सवाल किसी से भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको दोनों चीज बता देता हूं, है ना, समझना। हम सवाल यहाँ पे देखना, पहला चीज स्टार बना दे। हम किसी से भी बात करके आंसर दे सकते हैं। दूरी पूछी है, बताओ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। हम बात करते हैं इस रेलगाड़ी से। हमने बोला आपकी चाल कितनी है, ये बोलेगा 90। हम पूछेंगे आपने गाड़ी के घंटे चलाई, ये बोलेगा मैंने 10 घंटे तक गाड़ी चलाई। 10 भली गाड़ी तो ये लंबी चलाएगा, लेकिन इसने 10 घंटे तक गाड़ी चलाई इस रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए। तो ये रेलगाड़ी इसको जब मिली है ना, ओवरटेक कर रही है ना, तो कितना चली, 10 घंटा। तो 10 का गुणा कर देंगे ना, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 900 किलोमीटर। बोलिए सहमत है? 900 किलोमीटर। ऑप्शन दिखा देता हूं आपको, 900 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा। ठीक है। या फिर हम लोग पहली वाली से सवाल करें, तो इससे बात करते हैं, भैया आपकी चाल कितनी है, ये बोलेगी 75। कितनी है? 75 है। बहुत सुंदर। हम इनसे पूछते हैं आपने गाड़ी के घंटे चलाई, तो भैया 10 घंटे तो इसने चलाई, 10 घंटे तो इसने चलाई। इसने तो 2 घंटे और ज्यादा चलाई, क्योंकि 2 घंटे पहले निकल गई थी 2:30 बजे, यानी इसने गाड़ी चलाई 12 घंटे। इसका गुणा करते हैं, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, और 12 पंजे 12 सते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 90। वंस अगेन आंसर आपका यही आएगा। तो सवाल आपको दोनों तरीके से नहीं करना है, आपको किसी भी एक चीज से करना है, छोटी सी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारा आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, अभी हमारा आंसर होगा 900। ठीक है मित्र, इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 एनटीपीसी 2021। एक्स और वाई से दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। y से x की दूरी 42 किलोमीटर है। यदि वे y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z की दूरी बताइए। ठीक है, जैसे कि सवाल ये कहना चाह रहा है कि x और y की जो दूरी दे रखी है ना, वो 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर। के किलोमीटर है 42 किलोमीटर। और हमें दे रखा है कि x और y से दो ट्रेनें क्रमशः एक ही दिशा में चलती है। तो जो x से चलती है उसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो y से चलती है इसकी चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत है? और एक ही दिशा में चल रही है तो चालें तो घटेगी। x और y के बीच की दूरी है 42 किलोमीटर। यदि वे y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं, यानी y से कोई बिंदु है z, वहां पे जाके वो मिलेंगे, वहां पे जाके वो मिलेंगे। अच्छा, वहां पे जाके वो मिलेंगे। तो हमसे बोला है y से z तक की दूरी बताइए, y से z तक की दूरी बताइए, y से z तक की दूरी बताइए। अच्छा, सवाल समझना गुड्डू, इसको मेरी भाषा में पढ़ो आप,
उसको भूल जाओ। आपको पता है, देखो यहाँ पे पुलिस खड़ी है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 42 किलोमीटर है। समझे, पुलिस की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने भागना शुरू करा, चोर ने भागना शुरू करा तो मेरे भाई पुलिस ने उसके पीछे पीछे भागना शुरू करा। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा बिंदु जेड, वहां पे चोर पकड़ा जाएगा, और चोर को कौन पकड़ेगा, तो पुलिस पकड़ेगा। अब यहाँ पे चोर जो है ना वो पुलिस से कम दौड़ेगा, कितना, 42 किलोमीटर। पुलिस जो है ना वो चोर से ज्यादा दौड़ेगा, कितना, 42 किलोमीटर, क्योंकि इसने इतना डिस्टेंस ज्यादा तय किया और इसने इतना डिस्टेंस कम तय किया। यानी ये सवाल उसी से बना हुआ है, ठीक है। गंगाधरी शक्तिमान है, बस इसमें लाल जैकेट पहन के आया है, ठीक है। तो यानी कि समझना, y से z का डिस्टेंस बताना है, हमें ये दूरी बताना है कि इन चोर ने कितनी दूरी तय करी। अब सबसे पहले इसका शॉर्ट तरीका है, लेकिन अभी हम इसको बेस से बताते हैं। हम पहले समय पता करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इनके बीच का अभी डिस्टेंस कितना है, 42 है, और वो किस चाल से तय होगा, तो चाल को घटा देते हैं। कितना हो रहा है मेरे भाई, 12 में से 6 जाएगा, है ना, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ तो कुछ नहीं बचने वाला। तो इनका जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको भागा दें तो 6 से कितनी बार, 7 बार। 7 घंटे में वो दोनों आपस में मिलेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी मैटर ये था, हमसे पूछा है y से z की दूरी, है ना। तो यहाँ पे ये बताइए, कुछ नहीं करना है, यहाँ इससे दूरी पता करना है तो इसमें गुणा कर दो, यहाँ से पता करना है तो इसमें गुणा कर दो। 26 में गुणा करते हैं, 7 का आंसर आ जाएगा। ये दूरी आ जाएगी चाल गुणा समय करने से। 6 से तो 42 की 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, आई होप समझे होंगे आप। आगे बढ़े, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 98। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है और समान दिशा में चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, आरपीएफ एसआई में आया है। उड़ा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे भाई चालें जुड़ेगी कि घटेगी, तो चालें घटेगी सर, क्योंकि समान दिशा है। तो 45 और 40 में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। इसको छोटा बनाएंगे यूनिट को, 5/18 का गुणा करके। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई तो सदैव जुड़ती है, तो ये 200 मीटर और 150 मीटर हो जाएगा 350 मीटर, यानी 350 मीटर। सही जा रहे हैं हम, 350 मीटर। कितना समय, तो टी समय, टी का भागा दे देंगे और ये कार्यक्रम खत्म। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दोस्तों, 5 से काटते हैं, 5 और 7 35 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको दोबारा भाग दीजिएगा तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20। इसका इधर गुणा कर देते हैं 14, 18 और 14 का गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72 की 2 हासिल कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 18 एकम 18। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 हासिल है, 2 बचेगा। 252 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, 252 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति बताइए। लग रहा है ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे बोला है कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 की चाल से चलती है, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में चलती है और 4 घंटे में पकड़ लेती। ठीक है, एक्चुअली जो भी आंसर होगा 40 से ज्यादा होगा, और सभी ऑप्शन 40 से ज्यादा ही है। वाह वाह ऑप्शन वाह। देखो, ये रेलगाड़ी चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से,
ठीक है। और उसी स्टेशन से दूसरी रेलगाड़ी चली, इसकी चाल मैं बोल देता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लंबाई ये दे नहीं रखी, कोई बात नहीं दे रखी तो और क्या दे रखा है ना। अच्छा, ये 2 घंटे बाद निकली, मतलब इसके 2 घंटे बाद, यानी समय का जो डिफरेंस है ना वो के घंटे का है, 2 घंटे का समय का डिफरेंस है, 2 घंटे का। यानी एक केस बताता हूं मैं, अगर दूरी आपके सामने दूरी की चर्चा करूं तो ये 2 घंटे बाद निकली, तो जब ये निकली उसके 2 घंटे बाद ये निकली, फिर भी उसको पकड़ रही है, कहने का मतलब इसकी चाल बहुत भयंकर है, ज्यादा होगी। तो ये बताओ 1 घंटे में 40 चलती है तो 2 घंटे में कितना चल चुकी होगी, 80 किलोमीटर। यानी इन दोनों ट्रेनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 80 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 40 चलती है तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 80 चलेगी ना, क्योंकि 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकली, बोला है ना, उसके 2 घंटे बाद, हाँ बोला है 2 घंटे बाद। अच्छा, अब यहाँ पे सुनना, ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंच गई, फिर भी ये ट्रेन इसको जाके पकड़ लेगी, कि 1 घंटे में, वो 4 घंटे में। तो यहाँ हमारा तरीका लगाते हैं शानदार सा, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, टी नहीं, दूरी बटा चाल। अब क्या करें मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पे बोला है यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ती है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताइए। ठीक है, अच्छा, मतलब उसको एक दूसरे को, जब यहाँ पे बात सुनना, दूसरी ट्रेन ने उसको जो पकड़ा है कि 1 घंटे में पकड़ा, 4 घंटे में, तो समय की जगह मैं चाल लिखता हूं, दूरी हो जाएगी 80, दूरी हो जाएगी 80, और मेरे भाई चालें है ना एक ही दिशा में घटेगी, एक ही दिशा में घटेगी, तो x में से हम 40 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 40। सब यूनिट एक जैसी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर हम 4 का गुणा इधर कर दे तो ये कर देते हैं, है ना, यहाँ नहीं भी करे तो काट जाएगा, देखो काटते तो हैं, 4 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो x बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस के 40, यानी दोस्तों हमारा आंसर फाइनली 60 होगा। कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मित्र, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 100, और इसी के साथ हमारा शतक कंप्लीट। ठीक है, रेलगाड़ी का शतक मारते हुए हमारी जनता जनार्दन। देखना भाई, एक रेलगाड़ी किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है, 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, किलोमीटर प्रति घंटे में पहली ट्रेन की चाल बताइए। अच्छा, इसके लिए एक और शानदार तरीका देखो दोस्तों, यहाँ पे पता है क्या बोला है, जैसे कि ये ट्रेन निकल गई x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, तो दूसरी ट्रेन निकली, इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी ठीक है। और ये ट्रेन पता है कब निकली, 2 घंटे बाद, के घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यानी ये ट्रेन बी वाली है और ये ट्रेन कौन सी है, तो ए वाली। ये पहले निकल चुकी थी और ये बाद में निकली, लेकिन बाद में निकली फिर भी इसने इस ट्रेन को पकड़ लिया के घंटे में, यानी कि बराबर आ गई के घंटे में तो 5 घंटे में, ऐसा सवाल में बोला है 5 घंटे में। यानी मैं एक सीधे सीधी बात कहूं तो इन दोनों ट्रेनों ने डिस्टेंस बराबर तय करी, क्योंकि देखो ये ट्रेन चली, चलते चलते यहां तक आ गई, तो ये ट्रेन निकली, ये निकल के इसके बराबर आ गई, तो दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल है। तो यहां मैं क्या करूंगा, देखो हम बोलते हैं दूरी बराबर दूरी साफ पूरी, दूरी बराबर दूरी। अच्छा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, बोल सकते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, ये आप सब जानते हैं, चाल गुणा समय। अब यहाँ पे ये बताइए कि अगर मैं इससे बात करता हूँ, कहाँ गई ये, इसकी चाल 70 है, हमने बोला भाई साहब आपने कितनी गाड़ी चलाई, तो इसने बोला कि जितनी चलाई वो तो मत पूछो, लेकिन मैंने 5 घंटे में मैं इसके बराबर आ गई, 5 घंटे में मैं इसके बराबर आ गई। तो ये बताइए 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी होगी, तो 7 पंजे 35 यानी 350। तो यही दूरी इस रेलगाड़ी ने भी तय करी है, किस चाल से, एक्स चाल से।
किस चाल से? एक्स चाल से, ठीक है। और इसको कितना समय लगा? तो देखो इसको 5 घंटे लगे, इसको बराबर आने में 5 घंटे लगे, तो क्या इसको भी 5 घंटे लगे? नहीं, इसको 2 घंटे ज्यादा लगे। तो 5 और 2 घंटे कितना? 7 घंटे। यहाँ 7 घंटे आ जाएगा। अगर इसको काटें तो 7 से कटेगा 10 बार और ये हो जाएगा 10 पंजे 50। 50 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। सहमत है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। इसको 1 से 2 बार आप देखना, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन रिवीजन करो तो नहीं भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है भाई। तो रिवीजन करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।